जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्गोरिथम्स पर। पिछली वाली वीडियो में अपन ने ये सीखा था कि री एग्जीक्यूट फीचर क्या होता है। आज हम समझेंगे कि री एंट्री ऑन कॉस्ट फीचर क्या होता है। अब री एंट्री ऑन कॉस्ट फीचर को समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास स्पेसिफिक ट्रेड होना चाहिए, तो अपन फिर से एक स्पेसिफिक ट्रेड लेके चलते हैं। पर क्योंकि अपन ने पिछली बार क्या लिया था, पिछली बार अपन ने ट्रेड लिया था स्ट्रेडल का, तो अब की बार अपन ट्रेड बनाएंगे स्ट्रेंगल का। इससे क्या होगा कि हमको ट्रेड भी अलग मिलेगा, इससे क्या होगा हमारे पास ट्रेड भी अलग होगा और टाइम भी अलग होगा। तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज के साथ साथ हम अलग अलग फीचर सीखेंगे। अगर आप लोगों को कोई से और भी फीचर सीखना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो के नीचे कमेंट करते जाइएगा, और मैं जो है आप लोगों के लिए भविष्य में उसके ऊपर और बहुत सारे फीचर से रिलेटेड वीडियोस प्लान करके बनाऊंगा। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब मैं बात करता हूँ टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी की, तो टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी में एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है कि ये जो है हम नॉन डायरेक्शनली ज्यादा अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। पर इस वाली स्ट्रेटेजी में हमारे पास एक पावर होती है कि हम किसी भी क्षण में इसको बार बार जो है कंबाइन बैठेंगे। कंबाइन बैठने के बाद क्या करेंगे, कॉल का लेग हटा सकते हैं, पुट साइड से जा सकते हैं कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने लगी तो कॉल हटाई, अब पुट ही पुट का ट्रेड चल रहा है। फिर अगर हमें लगा कि नहीं मार्केट वापस से रिटर्न आ रही है तो फिर से कॉल का ट्रेड आ गया। अगर आप इस हिसाब से ट्रेड करना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी हो जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, री एग्जीक्यूट की जगह पे क्या कर लेते हैं, री एंटर ऑन कॉस्ट कर लेते हैं। अब सीधा चलते समझने की इसे कैसे बनाना है। यहां पर मैं आऊंगा टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी पर। टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी पे आने के बाद मैं इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करूंगा। मैंने इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर लिया निफ्टी 50। अब मैंने आपसे क्या कहा कि टाइमिंग थोड़ा सा अलग रखना है। अब ना मुझे 9:16 रखना है, ना मुझे 9:20 रखना है। मैं ये बोलता हूं कि 9:30 पे मुझे जाके ट्रेड बनाना है कि 9:30 पे मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फिर उस हिसाब से स्टॉप लॉस कट जाएंगे और मेरा ट्रेड ऊपर की तरफ हो जाएगा। अगर 9:30 पे मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा तो उस हिसाब से मेरे पुट का स्टॉप लॉस कट जाएगा और कॉल का ट्रेड नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। तो इस हिसाब से जो है हम वर्किंग करने वाले। तो यहाँ पे टाइम क्या सेट करेंगे, अपन 9:30 का टाइम सेट करेंगे। सारे डेज पे मुझे स्ट्रेटेजी को चलाना, ये बहुत ही सिंपल सीधी सी बात है। अब क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप लोगों ने इस वाले तरीके को बहुत सारी बार समझ लिया है, तो अपन इसको थोड़ा स्पीड से करते हैं। देखिए, मेरे पास एक तो पी होनी चाहिए, एक मेरे पास क्या होनी चाहिए, सी होनी चाहिए। तो ये मैंने सी सेट कर दी। वीकली पे होना चाहिए, बात खत्म हो गई। अब आ जाते हैं कि हम बना क्या रहे हैं। अगर हम एटीएम दोनों को बेचेंगे तो ये क्या बनेगा, स्ट्रेडल। मुझे क्या बनाना है, स्ट्रेंगल बनाना है। कितने पॉइंट दूर का बनाना है, फटाफट जाके सिलेक्ट करता हूं। मैं ये बोलता हूं कि मुझे बनाना है ओटीएम 100, तो मैंने यहाँ पे ओटीएम 100 सिलेक्ट कर दिया। यहां पर भी क्या सिलेक्ट हो गया, ओटीएम 100 सिलेक्ट हो गया। अब स्टॉप लॉस क्या मुझे 30% का रखना है, अब ये मेरे हाथ में। तो देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा रखूंगा, मुझे रिस्क बढ़ा रखना है, पर मुझे एंट्री बार बार चाहिए। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक प्रकार से लेवल को ट्रेड करना चाहता हूं कि प्राइस, देखिए मैं समझाता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं। यहां पे मैंने क्या करा, मार्केट ऐसे ओपन होकर के 9:30 पर यहां पर ब्रेकआउट दिखाती है। एग्जांपल लेते हैं अपन कि 9:30 पे हमें लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, नीचे जा सकती है। हमने एक अजम्पशन बना लिया है। और एक और चीज मैंने देखी है कि 9:30 के हिसाब से आप या तो कैंडल के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे होते हो, या सबसे नीचे वाले पॉइंट पे होते हो, या बिल्कुल बीच में होते हो। ये एक कंडीशन बनती है। अगर आप डेली के डाटा पे बैक टेस्ट करोगे और देखोगे कि 9:15 के आसपास आप कहां होते हो, तो 90% ऑफ द टाइम आप देखोगे कि या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की तैयारी में होता है, या फिर नीचे की तरफ, या फिर साइडवेज होता है। तीनों ही केस में हमारी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले अपन ये समझते हैं कि मुझे स्टॉप लॉस छोटा क्यों रखना है। क्योंकि यहां पर मैं ट्रेड क्या करना चाहता हूं, बार बार ट्रेड करना चाहता हूं, मतलब ट्रेड अगेन। अब ट्रेड अगेन बार बार ट्रेड करने के लिए क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा और फिर से री एंट्री ऑन कॉस्ट होगी, फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर से री एंट्री ऑन कॉस्ट होगी। अब लेवल ट्रेडिंग क्या होती है, लेवल ट्रेडिंग मुझे ये बोलता है कि मैंने एक स्पेसिफिक लेवल सिलेक्ट कर लिया है। अब इस स्पेसिफिक लेवल के ऊपर मेरा मार्केट मूव करता है तो मैं इससे पुट ऑप्शन को ही शॉर्ट करके बैठता हूं। पर मार्केट उस लेवल के नीचे रहता है तो मैं क्या करता हूं, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करके बैठता हूं। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर मैं एक स्पेसिफिक टाइम को रिस्पेक्ट करते हुए, लेवल की जगह पे टाइम को रिस्पेक्ट करते हुए और उस ऑप्शन के लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए यहां पर स्टॉप लॉस सेट कर रहा हूं। अब क्या होगा, मार्केट वापस से नीचे आएगा, मुझे आउट कर देगा, मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, मैं फिर से एंट्री कर लूंगा। तो यही तो री एंट्री ऑन कॉस्ट के मजेदार इस्तेमाल है। अब देखिए कैसे होगी, समझिएगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्टॉप लॉस सेट करना है। अब क्योंकि मैं ओटीएम 100 पे हूं, अगर मैं एक रफ अंदाजा लगाऊं तो ओटीएम 100 पे मंडे के दिन क्या प्रीमियम होता है, एक इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए अभी हाल की जो आईवी चल रही है उसके हिसाब से हम देखेंगे 80 रुपए के आसपास का प्रीमियम होता है। अगर मैं 10% का स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो कितना निकलेगा, 8 रुपए। तो 8 रुपए का स्टॉप लॉस खाना तो बहुत ही मजाक की बात है। ऐसे में मुझे क्या ध्यान रखना है कि मैं एटलीस्ट 20% के आसपास का स्टॉप लॉस रखूं, तो ये मेरा छोटा स्टॉप लॉस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, स्टॉप लॉस में 20% सेट करेंगे। तो एक बार इसको 20% सेट कर देते हैं। अब ये जो है मैंने स्टॉप लॉस 20% सेट कर दिया है। 20% सेट करने के बाद अब अपन आ जाते हैं अपने एडवांस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए। पहले एक बार चेक कर लेंगे, क्या पी है, हाँ है, क्या सी है, हाँ ठीक है, ओटीएम 100 है, बहुत बढ़िया, और स्टॉप लॉस 20% डन। अब मुझे यहाँ पर एडवांस फीचर में जाके क्या इस्तेमाल करना है, री एंट्री री एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस छोटा रखा है तो मैं यहाँ पे बोलता हूं कि मैं 3 बार री एंट्री ऑन कॉस्ट करूंगा, 3 बार। अब होगा क्या,
उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि री एंट्री ऑन कॉस्ट क्या होता है। अब देखिएगा, ये आ गया मेरा री एंट्री ऑन कॉस्ट कि मुझे 3 बार री एंट्री ऑन कॉस्ट करनी है। किसके ऊपर करनी है? क्लोज के ऊपर करनी है। अब देखिए, री एंट्री ऑन कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने 80 रुपए की सी बेची, 100 रुपए की पी बेची, एक एग्जांपल के तौर पे जब मार्केट में आपका 9:30 बजे ट्रेड हुआ तो आपने 80 रुपए की सी बेची जो कि ओटीएम 100 थी, और आपने 100 रुपए की पी बेची जो कि ओटीएम 100 थी। अब क्या कंडीशन बनी कि यहां पर आपने 20% का जो स्टॉप लॉस रखा, तो इसका स्टॉप लॉस क्या हो गया? इसका एसएल हो गया 96, इसका एसएल क्या हो गया? 120। अब आप देखिएगा कि यहां पे मार्केट क्या करेगा। अगर मैं बात करता हूं कि यहां पे मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और 80 रुपए से कॉल ऑप्शन बढ़ के 96 का स्टॉप लॉस हिट कर देता है, जैसे ये हिट करेगा यहां पे मेरा ट्रेड क्या हो जाएगा? ट्रेंडिंग हो जाएगा। तो मैं पहली बार ट्रेंडिंग ट्रेड में एंटर कर चुका हूं। 9:30 पे मैंने दोनों को शॉर्ट किया, 10 बजे के आसपास मार्केट ने ऊपर में सी को हिट कर दिया, मेरा ट्रेड क्या हो गया? अब मैं पी साइड से ओपन हूं, अब मेरा ट्रेड सिर्फ पी साइड से चल रहा है। अब री एंट्री ऑन कॉस्ट क्या करता है? री एंट्री ऑन कॉस्ट ये बोलता है कि अगर मार्केट पूरी तरह से घूमी, मतलब मार्केट जो ऊपर की तरफ जा रही थी, ऐसे मार्केट ऊपर की तरफ गई, आपका कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब क्या हुआ? जो पूरा टर्न अराउंड आया, उस वाले टर्न अराउंड में अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग 80 रुपए के नीचे जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आ जाए, ये वाली कॉल ऑप्शन फिर से बेच देना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मार्केट पूरा ऊपर गया और दोबारा से घूम करके नीचे की तरफ आया, और नीचे की तरफ आने पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग 80 रुपए से नीचे की हो गई, तो दोबारा से मेरे ऑप्शन को बेच देना। अब ऐसा कितनी बार करना? ऐसा 3 बार करना। अब ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मार्केट ऐसा करेगा कि ऊपर की तरफ चलेगा, नीचे आया, कॉल बिकवाई, फिर ऊपर गया, कॉल का स्टॉप लॉस हो गया, फिर नीचे आया, कॉल बिकवाई, फिर ऊपर गया, कॉल का स्टॉप लॉस हो गया। अब क्या फिर नीचे आएगा? तो 3 बार का क्यों सेट किया है? क्योंकि मार्केट का एक नेचर होता है कि मार्केट एक बार आपके स्टॉप लॉस हिट करा सकता है, दूसरी बार आपको एंट्री करा सकता है कि पहली बार उसने एंट्री करा के स्टॉप लॉस करा दिया, दूसरी बार उसने एंट्री करा के स्टॉप लॉस करा दिया। अब अगर वो तीसरी बार आपको वापस से डायरेक्शनल ट्रेड में बिठा रहा है, तो यहां से बहुत रेयर केस सिनेरियो है कि दोबारा से जाकर के आपको एंट्री कराएगा। ऐसा रेयर केस सिचुएशन में ही होता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का एक नेचर होता है, इफ मार्केट इज ट्रेंडिंग, आप देखोगे कि वो ट्रेंडिंग रहना ही पसंद करता है, तो वो इतना नीचे नहीं आता है कि आपकी कॉस्ट आ जाए। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। अगर मार्केट साइडवेज है तो फिर वो साइडवेज रहना ही पसंद करता है, फिर वो जाकर के आपके स्टॉप लॉस को हिट कराने की संभावना को कम से कम कर देता है। तो ये चीज का ध्यान रखना है, इसलिए अपन ने 3 बार को डिसाइड किया है, क्योंकि मार्केट 2 बार तो ऐसा करता है, ये मार्केट का नेचर होता है। चलने के पहले वो एक बार दिखाता है चल रहा हूं, फिर फंसाता है, फिर चल रहा हूं, फिर फंसाता है, पर आप तीसरी बार में देखोगे कि उसमें बड़ी रैली आती है, क्योंकि यहां पर जो 2 बार एंटर करते हैं मार्केट उन लोगों को आउट करना चाहता है, पर 3 बार करके मार्केट ऐसा ऊपर चले थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया है कि हम 3 बार जो है क्या करने वाले हैं? री एंट्री ऑन कॉस्ट करने वाले हैं। तो ऐसे अपन री एंट्री ऑन कॉस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है? यहाँ पे हमें ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि मेरे को ट्रेड चलाने के पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है कि मैं री एंट्री ऑन कॉस्ट करना चाहता हूं, तो ऑन क्लोज मुझे क्या बताता है? ऑन क्लोज ये बोलता है कि जब प्राइस घूम के आएगी, आजकल आप देख रहे होंगे मार्केट में क्या आती है? स्पाइक आती है। अब स्पाइक क्या करेगा? अगर मैं ऑन क्लोज नहीं रखूंगा और मार्केट नीचे आएगा, टक्क से मेरा स्टॉप लॉस हिट करा के ऊपर की तरफ मूव कर गया, तो क्या कंडीशन बनेगी कि मेरे को तो बार बार एंट्री मिल जाएगी। अब मार्केट नीचे आकर के क्लोजिंग कर ही नहीं रही है, वो स्टेबिलिटी दे नहीं रही है, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, पर सस्टेनेबिलिटी से नहीं आ रही है, स्पाइक से आ रही है। ऐसे में क्या हो रहा है? आपकी कॉल ऑप्शन बिक जा रही है और वापस से जाकर के स्टॉप लॉस हिट कर दे रही है। हमें इस वाली गलती से अगर बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑन क्लोज सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ऑन क्लोज अपन ने सिलेक्ट किया है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा कि जब हम बात करते हैं री एंट्री की या फिर री एग्जीक्यूट की, तो कैसे उसे इस्तेमाल किया जाता है। प्रीवियस वीडियो में आपने क्या सीखा था कि यहाँ पे री एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। तो री एग्जीक्यूशन में हमारा मोटिव ये होता है कि मार्केट अगर एक बार चलना शुरू हो गई तो हम एक बार को कोशिश करेंगे कि मार्केट रेंज बाउंड रहे, मार्केट दूसरी बार वापस से चलना शुरू हो गई तो फिर हम डायरेक्शनल में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर जब हम री एंट्री ऑन कॉस्ट की बात करते हैं तो री एंट्री ऑन कॉस्ट में सिंपल सीधा सा लॉजिक होता है। लॉजिक क्या होता है कि एक बार प्राइस अगर चलना शुरू हो गई तो हम चाहते हैं आप चलती चले जाओ, वो वापस से मुड़ी तो हम उसी रेंज के लिए बैठना चाहते हैं। जब हम री एंट्री ऑन कॉस्ट की बात करते हैं तो वी वांट फिक्स रेंज वेयर द मार्केट ओपन। ध्यान से सुनिएगा, दोनों के बीच का कंफ्यूजन भी मैं दूर कर रहा हूं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं बात करता हूं री एंट्री ऑन कॉस्ट की, तो मुझे चाहिए कि जहां मार्केट ओपन हुई थी वहीं पर ही मुझे मार्केट साइडवेज चाहिए, तभी बार बार मैं उसी जगह पर आकर के री एंट्री करना चाह रहा हूं। पर जब मैं बात करता हूं री एग्जीक्यूट की, तो री एग्जीक्यूट मुझे ये बोलता है कि जहां पर मार्केट चलती चली जा रही है
मैं उसके साथ साथ वहां पर रेंज बाउंड प्ले करना चाहता हूं। कितनी बार? मेरे हाथ में पावर है, एक बार की री एग्जीक्यूट डालूंगा तो एक बार करना चाहता हूं, 2 बार की री एग्जीक्यूट डालूंगा तो 2 बार करना चाहता हूं। जब रेंज बाउंड मार्केट को प्ले करने जा रहा हूं तो क्या कोशिश कर रहा हूं कि एटलीस्ट 3 बार यहां पर मैं एक ही रेट पर जहां पे मार्केट ओपन हुआ है वहां पे साइडवेज की कोशिश करूं। तो इस हिसाब से हम जो है री एंट्री के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे हम एडवांस फीचर में री एंट्री और री एग्जीक्यूट का इस्तेमाल करते हैं। अभी अपन ने एक फीचर पूरा कंप्लीट कर लिया है, अभी यहाँ पे और भी फीचर्स बाकी हैं, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर प्री पंच एसएल क्या होता है, या फिर हम बात करते हैं वेट एंड ट्रेड की, या फिर हम बात करते हैं ट्रेल एसएल की और इसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसके ऊपर भी आने वाले समय में स्पेसिफिक वीडियोस आ जाएगी। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जुड़े रहना है एल्गोरिथम से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।